باغی की तारीफ। लोगों का असल मसला इबारात और तारीफात से नावाकिफियत है। आम लोगों को बागी की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ और फ़र्क मालूम नहीं होता, तो कुछ अय्यार लोग लोगों की इस अदम वाकिफियत का फ़ायदा उठाते हुए धोखा देते हैं और इस्तिलाही बागी की तारीफ को माअज़ अल्लाह सहाबा पर फिट करने की कोशिश करते हैं। आज हम इस तरह के धोखाबाजों के धोखा को वाज़े करेंगे इंशाअल्लाह। एक मौसूफ अल बहरुर राइक़ का हवाला लगाकर ये दावा करने लगे कि यहाँ फ़ुक़हा ने बागी की तारीफ़ क्या की है, और साथ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर इस्तिलाही बागी की तारीफ़ को फिट करना शुरू कर दिया। इसका जवाब मुलाहिज़ा हो। अल जवाबु बिऔनिल वहाब। अल बहरुर राइक़ में सबसे पहले लुग़त की मशहूर किताब अल क़ामूस से लुग़वी तारीफ़ लिखी गई है। वफ़िल क़ामूसी अल बागी अत्तालिबु। तर्जुमा, और कामूस में बागी का माना है तालिब यानी तलबगार या चाहने वाला। फिर इस्तिलाही तारीफ लिखी गई है। अल बागी फ़ी उर्फ़िल फ़ुक़हाई अल ख़ारिजु अनिल इमामिल हक़्क़ी। तर्जुमा, फ़ुक़हा के नज़दीक बागी वो है जो इमाम हक़ के ख़िलाफ़ खुरूज करे। फिर इस्तिलाही बागी की एक शर्त यह भी ज़िक्र की गई है, वल ख़ारिजून अन ताअतिही। तर्जुमा, और बागी वो हैं जो इमाम की इताअत से निकलने वाले हों। ये सवाल करने वाला इन इबारात में मौजूद इस्तिलाही बागी की तारीफ को सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर मुंतबिक करना चाहता है, जबकि इस्तिलाही बागी की तारीफ और उसकी शरूत के मुताबिक देखा जाए तो ये तारीफ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर सादिक नहीं आती, इसलिए कि इस्तिलाही बागी की तारीफ में शर्त है जो इमाम हक़ के ख़िलाफ़ खुरूज करे। हालांकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने कभी पेशकदमी करते हुए खुरूज नहीं किया और ना ही लश्कर लेकर मदीना पर चढ़ाई करते हुए सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को चैलेंज करते हुए पेशकदमी की। पेशकदमी सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से हुई थी और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिफाई जंग लड़ी थी। दूसरी शर्त यह है कि बागी वो है जो इताअत से निकले, और इताअत से निकलने के लिए पहले इताअत में दाखिल होना ज़रूरी है। जबकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत ही नहीं की थी, तो बैत तोड़कर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मोतरिज़ अपने लगाए गए स्कैन के सफ़ा 235 को पढ़ लेते तो उसमें साफ लफ्ज़ों में इस्तिलाही बागी की तारीफ़ में ख़वारिज यानी अहले हुरूरा का नाम मौजूद है, और इस्तिलाही बागी की ये तारीफ़ ख़वारिज पर ही सादिक आती है, क्योंकि ख़वारिज ने बैत तोड़कर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ खुरूज किया था। हम पहले भी कई दफ़ा वाज़े कर चुके हैं कि जिन अइम्मा अहले सुन्नत ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बागी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो इस्तिलाहन नहीं बल्कि लुग़वी माना में यानी तालिब और तलबगार के माना में है। चूँकि सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफ़े राशिद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के क़त्ल नाहक़ का क़सास का मुतालबा कर रहे थे, इसलिए बाज़ अइम्मा अहले सुन्नत ने इस पर लुग़वी तौर पर बागी का इतलाक़ किया है, यानी तालिब और तलबगार के माना में, यानी क़सास उस्मान तलब करने वाला, जिस पर हमने जामे तिर्मिज़ी से ये हदीस भी पेश की है, या बागी अल खैरी अक़बिल। तर्जुमा, ए खैर के तलबगार आगे बढ़। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 688, नीज़ किताबु सौम अज़ मौलाना मौदूदी सफ़ा 38। नोट, जंगे सिफ़रीन में 3 ग्रोह मौजूद थे। पहला ग्रोह सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह था, दूसरा ग्रोह सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का ग्रोह था, तीसरा ग्रोह सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला बागी ग्रोह था। पहले 2 ग्रोहों पर शायद इख्तिलाफ ना किया जाए, लेकिन मुमकिन है तीसरे ग्रोह पर कोई एतराज़ करे, तो इसके लिए हम इन्हीं के घर का हवाला पेश कर देते हैं। मौदूदी साहब लिखते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की फ़ौज में वो कातिलीन उस्मान मौजूद थे जो ये समझते थे कि अगर इनके दरमियान मुसालहत हो गई तो फिर हमारी खैर नहीं। खिलाफत और मलूकियत सफ़ा 129। बस तहकीकी तौर पर यह बात साबित हुई कि यही वो बागी गुरूह था जो खलीफा राशिद सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के वक्त से मौजूद था, और इन्हीं से सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंगे नहरवान लड़ी थी, और यही हकीकी और इस्तिलाही बागी हैं, न कि सहाबी रसूल सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु।